वेलकम बैक टू अवर चैनल। फिर से आ चुके हैं आप सभी के बीच एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें कि हम लोग देखेंगे आपके एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन। वैसे ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और बताइए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। वैसे जो आपका एग्जाम होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का, ये सारा आपका एग्जाम का क्वेश्चन सिर्फ आपके सिलेबस पर ही आधारित होता है। हर साल सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस अंतर रहता है कि इसमें जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्लस कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए जाते हैं, जो कि हर साल आपको देखना पड़ता है। तो सारे क्वेश्चन आपको हमारे ही प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है देखिए, अब ये आप क्वेश्चन देखो, आप खुद बोलोगे कि ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं। पर क्या करूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक चीज़ समझ नहीं आता, हमें लगता है ना कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का पेपर छापने वाले होते हैं ना, जो पेपर को सेट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, हमें लगता है हर साल का उनका अलग अलग क्या माइंड में चलता है। कभी टफ क्वेश्चन छाप देते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ कर देते हैं क्वेश्चन को, और कभी कभी इतना आसान कर देते हैं ना कि मतलब समझ नहीं आता ऐसे क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस सेट में लाऊं या फिर कराऊं या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ना अच्छा भी नहीं लगता कराने में। अब देखिए क्या पूछा है, आवेश का प्रवाह कैसे होता है, द फ्लो ऑफ चार्जेज। कौन कैंडिडेट, कौन किसको नहीं पता है, जो नहीं पढ़ा है ना उसको भी पता होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही सही होगा, इलेक्ट्रॉन के चलते ही आवेश तो प्रवाह होता है, आवेश फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अब ये कराने की जरूरत था नहीं, पर क्या करूं, आसानी प्रैक्टिस सेट अभी शुरू कर रहा हूं तो सोचा आपको करा ही देता हूं पहले, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो है लेवल बढ़ाते चला जाऊंगा। फिर आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है देखिए, नहीं तो इतने आसान क्वेश्चन आप तो खुद ही कर लोगे, कोई देखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से चार्ज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अगर किसी वस्तु पर धन आवेश है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज है, तो उस पर क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ना किसी सेल में, किसी बैटरी में, भाई यहाँ पर प्लस है इधर माइनस है, क्यों उसको, मतलब प्लस कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उस पर एक प्रोटॉन संख्या ज़्यादा होती है। प्लस चार्ज पर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा किस दिशा में होती है। एक मैग्नेट को स्वतंत्र रूप से लटका कर देख लीजिए, कौन से डायरेक्शन में चुंबक का जो डायरेक्शन होता है किस दिशा में होता है। अब ये क्वेश्चन मतलब क्यों करा रहा हूँ, 6 क्लास के जो स्टूडेंट है ना वो भी बता देंगे, क्योंकि 6 में ही पढ़ना था और ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में पता नहीं क्यों पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ईमानदारी से बताना ऐसे क्वेश्चन पूछने लायक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शुष्क सेल जो ड्राई सेल होता है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत अपघट्य क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, नाम सुने, इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्यों किया जाता है। जो ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, विद्युत अपघट्य, उसका यूज क्यों किया जाता है। अब देखिए, विद्युत अपघट्य का तो यूज चार्ज को फ्लो कराने के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर पूछ रहा है किस रूप में किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये दोनों चीजें इस विद्युत अपघट्य के रूप में यूज की जाती है, शुष्क सेल में यानी कि ड्राई सेल में। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो 12th कैंडिडेट हो ना भाई, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपको पहले से पता होंगे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट लगा लो, बस आपके लिए काफ़ी है। एंट्रेंस आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, ये मैं आपको 100% लिख के देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, यानी कि क्या चीज़ है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। देखिए, आप नाम सुने ना जनरेटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर का नाम, ये देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता क्या है, ये किस फॉर्म में किस एनर्जी को चेंज करता है। तो देखिए ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इससे हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बताया है ना, ये क्या करता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। एमीटर करंट का पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, कंडक्टर का नाम बचपन से सुन रहे हैं, चालक, चालक ही होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है। कुचालक, सुचालक, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, मतलब पढ़ना पड़ेगा क्या ये। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछेगा तब जाके आपको करा रहा हूँ, वरना ऐसे क्वेश्चन कराने में मुझे कोई अलग से रिवार्ड नहीं मिल जाता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा, चांदी, ग्रेफाइट, ये सारे आपके गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के हैं, लेकिन सुचालक नहीं है, मतलब गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, तो ब्रोमीन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये तो कुचालक है ना, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, अल्कीनो को बनाने के लिए मिश्र धातु के रूप में उपयोग किया जाता है। अल्कीनो को ना एक मिश्र धातु के रूप में यानी कि अलॉय के रूप में यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चुंबक का वह गुण जिसके द्वारा वह लोहे के टुकड़ों या अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। शाम का तारा, भोर का तारा, किस ग्रह को कहा जाता है, किस प्लेनेट को कहा जाता है, तो शुक्र, वेनस ग्रह को कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अरे रुको रुको, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ चला गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10।
चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन-सी है? ऐसा कौन-सा मेटल है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मतलब एकदम ही नाजुक होते हैं, आसानी से काटे जा सकते हैं चाकू से भी। ऐसा एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट में कौन-कौन से आते हैं? ये सोडियम भी है। अगर सिंबल में दे दिया ना Na, उस पर भी आपको टिक लगा देना है। राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, शुष्क सेल का जो कैथोड होता है, ये किस चीज़ से बना होता है? तो शुष्क सेल जो होता है ड्राई सेल, इसका जो कैथोड होता है ये कार्बन से बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? देखिए आपको बताएँ, हमारा जो सूर्य है, सन है, हमारे सौर मंडल का एक तारा है, तो राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये फोबोस, टाइटन ये उपग्रह होते हैं, फोबोस, डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। कुशल तारा तारा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चंद्रमा की कलाएँ क्यों होती हैं? मतलब चंद्रमा हर रोज़ अलग-अलग प्रकार का क्यों दिखाई देता है? कभी आधा, कभी पूरा, ये क्यों दिखाई देता है? आप सभी को पता होगा, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है और चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस बीच क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी का खुद का प्रकाश तो है नहीं, इस प्रकार से ये सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर परावर्तित करते हैं और क्या होता है, जो चंद्रमा का वही भाग हम लोग देख पाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर परावर्तित करते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो चंद्रमा का सिर्फ़ हम वही भाग देख पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपके एग्जाम में सोलर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का मेंबर सदस्य नहीं है कौन-सा? इनमें से बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सोलर सिस्टम से, आपको सारा क्वेश्चन कराएँगे धीरे-धीरे, ठीक है? तो इसमें देखिए उपग्रह जो होता है ना, सैटेलाइट, ये सौर परिवार सोलर सिस्टम का सदस्य नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड, तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन, धूमकेतु, कोमेट, ये सारे सौर परिवार के सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? मतलब जो एसी करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, इनको डीसी करंट में जब चेंज किया जाता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में, तो इसको किसके द्वारा बदला जाता है? कौन-सा यंत्र होता है? किसके माध्यम से बदला जाता है? तो ये रेक्टिफायर होता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है ना? ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये खगोलीय पिंड यानी जो इस प्रकार के प्लैनेट होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको उपग्रह कहा जाता है। जैसे कि हमारे चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इनको सैटेलाइट कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस ग्रह के सबसे अधिकतम उपग्रह हैं? मतलब कौन-सा ऐसा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है? देखिए, आपको इसमें इमेज में दिख रहा होगा सबके ग्रह और उपग्रह, मतलब कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं। कहीं-कहीं आप क्या जाते हैं, सबसे ज़्यादा बृहस्पति के हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा सैटर्न यानी शनि के उपग्रह हैं। शनि के 146 यानी कि 146 उपग्रह यानी कि नेचुरल, खुद का नेचुरल सैटेलाइट है। बृहस्पति के 95 हैं। अभी आपको बताएँ, मंगल के 2 ही उपग्रह हैं, 2 ही नेचुरल अपने खुद के सैटेलाइट हैं। ये है डिमोस और फोबोस, यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी आपको दिखा दिए, हमारी पृथ्वी का एक ही है, जो हमारा मून है, चंद्रमा है, आप सभी जानते ही हैं। राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तारे का रंग क्या दर्शाता है? देखिए, तारे के अलग-अलग कलर होते हैं, कई प्रकार के तारे भी होते हैं। हालाँकि हमें यहाँ से तो पीला दिखाई देता है, वैसे वास्तविक में सफ़ेद तारे होते हैं, लाल तारे होते हैं, नारंगी तारे होते हैं, सफ़ेद, पीले, बहुत सारे कलर के होते हैं, नीले, बहुत कलर के होते हैं, ठीक है? तो ये सारे तारे जितने भी होते हैं, ये स्टार, ये अपने को क्या रिप्रेज़ेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो देखिए, जो भी कलर के तारे होते हैं, ये अपने टेम्परेचर को दर्शाते हैं। टेम्परेचर, इनसे पता चलता है उनका टेम्परेचर कैसा है। जैसे जो लाल तारे होते हैं ना, इनको ठंडा तारा भी कहा गया है। वे उतने गर्म नहीं होते हैं, वैसे तो गर्म होते हैं पर उतने भी गर्म नहीं होते हैं। और जो नारंगी और पीले कलर के होते हैं या सफ़ेद रंग के होते हैं, इनको गर्म तारा कहा जाता है। और सबसे गर्म तारे नीली रोशनी में चमकते हैं। जो नीले कलर के होते हैं ना, ये सबसे गर्म तारे माने जाते हैं। मतलब इनसे क्या पता चलता है, सारे कलर के तारे होते हैं ना, इनसे पता चलता है इनका टेम्परेचर, सबके टेम्परेचर अलग-अलग होते हैं, ठीक है? बस केवल इनको देख कर ही पता लगाया जा सकता है, कौन से तारे के क्या कलर है, कौन से कलर कितने तापमान के हो सकते हैं, ठीक है? 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? कौन नहीं जानता? 365 या 366 या क्या होता है? ये होता है 365 पूर्णांक 1/4 यानी कि 1/4, ये अधिक लगता है। क्यों? आपको पता है ना, 4 साल बाद ये क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाते हैं। फरवरी में 1 महीना 28 का 29 हो जाता है। लीप ईयर उसी को कहा जाता है, ठीक है? 365 पूर्णांक 1/4, ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? व्हाई डज़ द स्काई लुक लाइक अ एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो आकाश में रहते हैं, उनको, मतलब जो अंतरिक्ष में रहते हैं, उनको किस प्रकार का जो आकाश का रंग दिखाई देता है? तो ये अंतरिक्ष यात्री को काला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इस कारण से क्या होता है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, इनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, इसीलिए राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? हू डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन?
इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और गोल्डस्टीन जो आपको दिख रहे हैं ना 4 ऑप्शन में, ये प्रोटॉन की खोज किए थे। जेम्स चैडविक जो थे यहाँ सेकंड ऑप्शन में जो दिख रहा है, ये न्यूट्रॉन की खोज किए थे। रदरफोर्ड नाभिक की खोज किए थे, ठीक है? समझ गए? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अभी और 3 क्वेश्चन है, देकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूट्रॉन पर क्या आवेश उपस्थित होता है? तो न्यूट्रॉन पर आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता ही नहीं है। नो चार्ज होता है, नहीं चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक किस पर होता है? तो धनात्मक आपके प्रोटॉन पर होते हैं। ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज किस पर होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन पर होते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय व्हॉम? किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। सेकंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कि आपको बताना है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या ये आपको दिया गया है और आपको न्यूट्रॉन बताना है, कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो देखिए आपको बताएं, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, ये तो आपको पता होगा ना, 6 प्रोटॉन ही होते हैं, 6 परमाणु संख्या होते हैं। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या होती है, समझ गए? इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। देखिए निकालने का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि ए इक्वल टू ए दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है द्रव्यमान संख्या को। ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन, यानी कि पी है प्रोटॉन, एन होता है न्यूट्रॉन। हमें निकालना है एन, यानी कि ए माइनस पी, यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे, यानी कि 12 में से 6, तो 6 राइट आंसर होगा इसका। तो ये रहा आज की इस प्रैक्टिस सेट का टॉप 25 बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आसान थे, बिल्कुल आसान थे, कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चन में। बाकी हमने देख लिया आज का क्वेश्चन कैसा रहा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन। सारे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कुछ आधारित भी क्वेश्चन थे। बाकी आपको कैसा प्रैक्टिस सेट लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा। कितने क्वेश्चन सही कर पाए ये भी बताइएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।